नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, मिथिला की धरती दरभंगा और बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन दरभंगा क्षेत्र के लिए जो गिनती चल रही है, प्रथम वरीयता के मतों से रिजल्ट नहीं सामने आया है। लेकिन प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद यहां बीजेपी के सुनील चौधरी आगे चल रहे हैं। उन्हें 1650 मत मिला है और उनके पीछे हैं आरजेडी के उदय शंकर यादव, जिन्हें 1204 मत मिला है। और कांग्रेस की इम्तियाज नूरानी भी ठीक से लड़े हैं, 772 मत मिला है। और एक निर्दलीय हैं राजीव कुमार मनी, उन्हें 300 मत मिला है। तो दरभंगा में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती से नतीजा सामने नहीं आया। अब दूसरी वरीयता के मत गिने जा रहे हैं। देखिए, दरभंगा की लड़ाई में शुरू से यह लग रहा था कि सुनील चौधरी आगे हैं बीजेपी के, लेकिन प्रथम वरीयता के मतों से वह जीत नहीं पाए हैं, लड़ाई फंस गई है और अब दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई है। देखिए, सुनील चौधरी पहले विधायक भी रहे, लेकिन वे जेडीयू के विधायक थे। 2020 के चुनाव में उन्हें जेडीयू ने टिकट नहीं दिया और फिर 2022 में बीजेपी ने उन्हें एमएलसी दरभंगा के लिए उम्मीदवार बनाया। तो प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद वे आगे हैं, लेकिन जीत कब तय होगी, कितने देर लगेंगे, अभी यह देखना होगा। तो दरभंगा में सरगर्मी बढ़ी हुई है। उदय शंकर यादव आरजेडी के उम्मीदवार, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार। देखिए, इन्हें चुनाव लड़ने का कोई अनुभव पहले नहीं था और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है इम्तियाज नूरानी, उन्हें भी अनुभव नहीं था। लेकिन यहाँ भी पैसे का बहाव चल रहा था। खबर तो यह भी आ रही थी कि लीकेज है यहाँ, मतलब 10,000 का लिफाफा बना और पहुँचते पहुँचते उसमें से रुपए घटने लगे, इसलिए बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट भेजना पड़ा। तो प्रथम चक्र के मतों की गिनती समाप्त हो चुकी है। बीजेपी के सुनील चौधरी आगे चल रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं आया है। दूसरे वरीयता के मतों की गिनती प्रारंभ हुई है। सारे उम्मीदवार, उनके समर्थक वहां जमा हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब दूसरी वरीयता के मत गिने जाते हैं तो नतीजे उलट पुलट भी जाते हैं। तो आपको यह भी पता है कि दरभंगा के समीपवर्ती मधुबनी जिले में दो निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच टकराहट चल रही है, गुलाब अंबिका यादव और सुमन महासेठ। वहां आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। तो दरभंगा और मिथिला, दरभंगा और मधुबनी, देखिए समस्तीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार तरुण कुमार आगे हैं, यह भी आपको मालूम है, वे जीत की ओर बढ़ चुके हैं। रोमा भारती जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वह चुनाव हारती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह नतीजा सामने आ रहा है, रुझान सामने आ रहे हैं। दरभंगा पर हमारी नजर बनी हुई है। दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग देश दुनिया में रहते हैं, उनकी नजर रहती है। तो दरभंगा में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।